कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं। और यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर, हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले, ये तो डिवाइन के चैंपियन हैं, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो ये वीक है ना, ये बहुत ज्यादा फाइन फली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी 3 महीने के अंदर अंदर। जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई हैं उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ट्रिल ना अवश्य टाइप करें। अगर आप भी डिवाइन के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हां, डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना कि किसी चीज की कमी नहीं है, हम तो संपन्न हैं। तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होती है, मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए। तो वह मैं यह चीज देखती हूं, आपके परिवार में एकता आएगी, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, पिछले की बातें, जो बचपन की बातें वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। ये नहीं कह सकते करोड़पति बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे। बहुत ज्यादा करोड़पति अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक प्यार नहीं है। कह सकते हैं सब अपने अपने काम के लिए मस्त है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें सच्चाई अगर बताएं तो यही होता ही एक्चुअल में। लेकिन जो एक हैप्पी फैमिली होती है वहां पर सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं। तो ये फैमिली होता है। ये फैमिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हां टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। और बहुत ज्यादा यह भी चीज है कि आप अगर अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा आप फेस कर रहे हो तो वह चीजें भी देख रहा हूं आपके लाइफ में आ रही है। लेकिन यह चीज मत कहना कि करोड़पति एकदम अंबानी, यह चीजें नहीं है। लेकिन हां, बहुत ज्यादा एक अच्छी दुनिया आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं एक्चुअल में यही फैमिली होती है, जो मैंने आपको समझाया है यही फैमिली ही होती है। ऐसा ही सब मनाते हैं। आज पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा स्टार, आपका का जो मतलब टाइम है आ चुका है। आप एक चमचमा जो तारा होता है ना, जो आसमान में शाइन करता रहता है, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। मतलब सब आपको देखेंगे और यह चीज देखकर जरूर से आपको कहेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं, या आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हो। आपकी जो पर्सनैलिटी वह तो अचानक से, मतलब बहुत ज्यादा मुझे चेंज यहां पर आ रही है। बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत अच्छे से रहते हो, फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार है। तो ऐसे कुछ आपको सुनने को बहुत जल्दी मिल सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके साथ चल रहा है। जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य विधाता की कृपा है आपके ऊपर। भाग्य आपके साथ है। तो आप पूरी तरह से, मैंने क्या कहा था, आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में हो जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा हम पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं तो बहुत ज्यादा आपको देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा रोए, तकलीफ में रहे, आपको आउटशंड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप पूरी तरह से कंप्लीटली सराउंडिंग एंजल्स के सराउंडिंग में हैं, बहुत ज्यादा कंप्लीटली है।
तो वह चाहकर भी आपका कुछ बुरा नहीं चाह सकते। आपके हेट्स, आपके एनिमी, क्योंकि एंजल्स ऐसा होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। 5-6 एंजल्स जब आप बाहर जाते हो तब भी रहते हैं, आपके अगल बगल सोते हो तब भी रहते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। कोई स्पेशल वन आपका कोई ऐसा होगा, वह कह सकते हैं कि आप किसी के लिए सब कुछ हो, उनकी जो खुशी है वह आपसे जुड़ी है बस, और बस आपको देखकर खुश होते हैं, उनको एक खुशी मिलती है, सुकून मिलती है, तो वह उसकी वजह वह आपको मानते हैं। और आपने किसी के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो कोई आपको मनाना चाहता है, शायद इसीलिए यह भी आया है वजह, बस तुम हो मेरी खुशी का ये कह रहे हैं। वह प्लीज आ जाओ, तो कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वापस से आपके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है, आपके लिए तो जजमेंट टाइम आया है आपके साथ, तो जजमेंट होगा ही होगा आपके एनिमी के साथ। जो जजमेंट होगा तो किस तरीके का जजमेंट होगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी सही किया ही नहीं है, सारी चीज इधर की उधर फैलाई है, गलत चीजें करी है। तो क्या होगा उनके साथ? उनके साथ लोग गलत चीज जब करते हैं तो यह नहीं सोचते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, सामने वाला इंसान नहीं देख रहा है, पीछे वाला इंसान नहीं देख रहा है, इधर का इंसान नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर जो है उनके तो अनेक नेत्र हैं, वह देख रहे हैं। जब वह इंसाफ करने आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं बस एक ही छोटी सी यहां पर चीज बोल रहा हूं कि उस टाइम ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं, और जब यहां पर डिवाइन उनको जब सजा देते हैं, जब उन्हें पनिश करते हैं, तब उन्हें सारी बातें याद आती है, और ये पनिशमेंट ना बहुत जरूरी भी होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों पनिशमेंट की जरूरत है, पनिशमेंट नहीं देंगे तो वह अंदर से शुद्ध नहीं होंगे, अपनी गलती को कभी मानेंगे नहीं, और फिर वही गलती हमेशा दोहराते ही रहेंगे। इसलिए हमारे स्कूल में भी आप देखते हो, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। यही पनिशमेंट आपके एनिमी, आपके हेट्स को भी मिलेगी, तभी वह अपनी गलती का एहसास मानेंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। फिर जब नेक्स्ट उनका जन्म होगा, नेक्स्ट जब उनका पुण्य जन्म होगा, तो वह उस गलती को दोहराएंगे। नहीं कर्मा भी तो शुद्ध कर है, यहां पर सब अपने कर्मा ही तो क्रिएट करने आए हैं। जो कर रहे हो वह इसी कलयुग में ही आपको वापस रिटर्न में मिलेगा भी। तो आप सब बस अच्छे कर्म करें, शुद्ध कर्म करें, गलत चीज ना करें, सब कुछ अचानक से बदलेगा। आपके लाइफ में सब कुछ अचानक से बदलेगा। ये कह रहे डिवाइन तो तैयार हो जाए, 3 मंथ में कुछ होगा। पार्टनर, आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ब्यूटीफुल सोल है। विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में लिख चुकी है, बहुत सारी बनस आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी को आपकी आदत लग चुकी है, उस आदत को भी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। किसी को आपकी बहुत ज्यादा आदत लग चुकी है और वह आपकी आदत को ना अब चाह कर भी छूट नहीं सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आपकी किसी की आदत लग चुकी है, आपके एनिमी। मैंने क्या कहा था, अपने कर्मा तो भुगतने ही पड़ेंगे, और वह भुगत रहे हैं। यहां पर डिवाइन के चमत्कार को महसूस करने का समय आ गया है। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में LLLOVE टाइप करके बताइए कि आप भी उनके आशीर्वाद के पात्र हैं। साथ ही कमेंट में मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को लकी बना डालिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आपकी तरफ। आपके अच्छे कर्मा हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना पूरा सामर्थ्य क्यों ना लगा ले, ये जो अबेस है ये आपका है और आपको मिलक रहेगा। एंड आप ऑन रेडी, अब बेट है। आप अब बेट एनर्जी में आपने अबेस को अनलॉक कर लिया है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपने अपने फाइनेंस में बहुत ज्यादा बदलाव अनुभव किया है, या पिछले 5 सालों में आपके फाइनेंस की जो स्थिति थी तब से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा, आप करंट बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप प्लेंटीफुल, आप अबेट है, संपन्न है, आपके पास अपार मात्रा में धन आ रहा है, तो आप बहुत अबेट एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय करिए, बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपको फेवर कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आने वाली है। पहली गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ आ रही है, धन आपकी तरफ आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। तो अपार धन को आपने अनलॉक कर लिया है, तो ये अपार धन वाली जो एनर्जी है ये आपकी तरफ आ रही है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है। तो ग्रोथ की बात हो रही है, डेफिनेटली कुछ ग्रो हो रहा है। हो सकता है अपने आइडियाज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं,
कुछ एक्सपेंशन होने वाला है। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हां टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। आपके जीवन में एक्सपेंड होते हुए देख रहा हूं मैं चीजों को। आपके पास इतना धन होने वाला है, इतनी ज्यादा एंडेंजर हूं कि आपको किसी को हायर करना पड़ेगा आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए। इतना ज्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है। या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेसोनेट नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अबेट एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्म मंथन करके, साधना करके। हो सकता है आपका नेम साधना हो तो ये नेम चैनला ईज हुआ है। यहां पर सकता है आपका नेम एंजल है, हो सकता है आपका नेम लक्ष्मी के ऊपर है। मैं केवल आपसे मेरे साथ चलने के लिए कहता हूं। यदि आप मुझसे अलग होकर अपने मिशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आप जल्दी ही थक जाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी कोशिशों को छोड़ देते हैं तो आप हर मोड़ पर मेरा अलौकिक सशक्तिकरण पाएंगे। जिन दीवारों को आपने अभेद्य समझा था वे ढह जाएंगी और दरवाजे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा वे व्यापक रूप से खुल जाएंगे, जो समय की शुरुआत से आपके लिए तैयार किए गए मार्गों को प्रकट करेंगे। शायद आपने अपने भीतर नई इच्छाओं को उठते हुए देखा हो, दूसरों के लिए मध्यस्थता करने की प्रवृत्ति, सेवा करने की लालसा, आपका समुदाय या रचनात्मकता की एक नई चिंगारी जिसे आप कभी नहीं जानते थे कि आपके पास थी। इन इच्छाओं को महज सनक मानकर खारिज न करें। मैं अक्सर आपके दिल में ऐसी चिंगारी डालता हूं जो आपको आपके भाग्य की ओर निर्देशित करती है। हां, हर चीज का समय होता है। हर नए जुनून का तुरंत पीछा नहीं करना चाहिए। हालांकि उन संकेतों को डर या विलंब में न दफनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वरीय सलाह लें और मेरे द्वारा भेजे गए पुष्टिकरणों के प्रति चौकस रहें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे आपके लिए मेरी योजना उन हार्दिक झुकावों के साथ पूरी तरह से जुड़ती है। व्याकुलता आपकी प्रगति का एक दुर्जय दुश्मन है। दुनिया आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचा रही है, आप पर समाचारों की बौछार कर रही है। सामाजिक दायित्व, वित्तीय चिंताएं और डिजिटल शोर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। लगन से मेरे साथ प्रार्थना और मेरे वचन पर शांत ध्यान में एकांत की तलाश करें। मेरे वादों की सच्चाई को अपने दृष्टिकोण को स्थिर करने दें। जब आप अपने दिल को मेरे साथ जोड़ने के लिए समय निकालते हैं तो आप यह समझने के लिए स्पष्टता प्राप्त करते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आप उन अवसरों के लिए हां कहना सीखते हैं जो आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, और समय बर्बाद करने वालों के लिए नहीं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। निराशा तब आ सकती है जब आप दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं या खुद को कम आंकते हैं, लेकिन आप में से प्रत्येक के पास अलग अलग रास्ते हैं। मैंने आपके लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं उनका आनंद किसी और के जूते में चलने की कोशिश करके नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह आप जो संघर्ष करते हैं वह आपकी अद्वितीय गवाही का हिस्सा बनता है, जो आपको उन लोगों के लिए आशा की किरण बनाता है जो आपके अनुभवों से प्रतिध्वनित होते हैं, बजाय खुद की तुलना करने के। दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हुए यह विश्वास करें कि मेरे पास भी आपके जीवन के लिए एक दिव्य खाका है। मेरी आवाज को अपना मानक बनने दें। यह कभी न भूलें कि आपके रिश्ते मेरी चिंता का एक आवश्यक क्षेत्र है। मैं आपके और आपके प्रियजनों के बीच हर बातचीत का गवाह हूं। मैं आपके परिवार की हंसी में खुशी देखता हूं और मैं उन दर्दनाक गलतफहमियों को भी देखता हूं जो पैदा होती हैं। मैं एकता, उपचार और शांति लाना चाहता हूं। पाप से जख्मी दुनिया में संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन समाधान विनम्रता से पैदा होते हैं। यदि आप अपना दिल नरम करने के लिए तैयार हैं, जहां आवश्यक हो वहां माफी मांगें और अनुग्रह बढ़ाएं। जब आप मुझे अपने रिश्तों के केंद्र में रखते हैं तो दुश्मन की आवाज जिसकी पहचान आरोप और अराजकता है, और मेरी आवाज जो निंदा के बिना प्रेम, सुधार और आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है, प्रत्येक आवाज के बाद आने वाले फल पर ध्यान दें। दुश्मन की आवाज शर्म, एकाकीपन और निराशा की ओर ले जाती है। मेरी आवाज पश्चाताप, बहाली और आशा की ओर ले जाती है। जब आप एक संकेत महसूस करते हैं तो इसका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें। क्या यह आपको अधिक प्रेम, अधिक कृतज्ञता, अधिक सच्चाई, अधिक विनम्रता, अधिक आनंद की ओर ले जाता है? यदि ऐसा है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं
कि यह मेरे दिल के साथ मेल खाता है। कुछ दिनों में आप अपने आसपास की टूटन से बोझिल महसूस कर सकते हैं। झगड़े की खबरें, अन्याय और कठिनाई आपको दबा सकती हैं। याद रखें, मैंने आपको पूरी दुनिया का वजन उठाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि प्रार्थना और करुणा के साथ अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाया है। जहां मैंने आपको रखा है, आप मेरा अनुग्रह अंधेरे मकई में बहता है। यारेस को उस सत्य पर विश्वास है जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं। याद रखें कि मैंने हमेशा अपूर्ण लोगों को अपने पूर्ण प्रेम को व्यक्त करने के लिए चुना है। अब्राहम ने संदेह किया, मूसा हकलाया और दाऊद लड़खड़ाया, लेकिन मैंने उनमें से प्रत्येक का शक्तिशाली रूप से उपयोग किया जब उनके दिल मेरी ओर मुड़े। उसी तरह मैं आपका उपयोग करूंगा। अपनी सीमाओं को निष्क्रियता का बहाना न बनने दें। इसके बजाय अपनी सीमाओं को मुझे प्रदान करें और देखें कि मैं आपकी कमी को कैसे पूरा करता हूं। यदि आप अभी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संकट, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक संघर्ष या भारी वित्तीय बोझ से जूझ रहे हैं, तो ईमानदारी से मुझे पुकारें, अपने दिल की बात कहें और मुझे आपकी घबराहट को मेरी शांति से बदलने दें। अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा न हो, क्योंकि आपकी कमजोरी में मेरी ताकत प्रकट होती है। यदि आप निराशा के लिए लुभाए जाते हैं, तो याद रखें कि सबसे अंधेरी रात विश्वासियों का, या कम से कम अपने बोझ को किसी विश्वसनीय मित्र या सलाहकार के साथ साझा करें। कभी कभी मैं दूसरों के हाथों और शब्दों के माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूं। समुदाय मेरे द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है, क्योंकि कोई भी अकेले चलने के लिए नहीं बना है। अपने अभिमान या अस्वीकृति के डर को दूर भगाएं। अपने संघर्षों के बारे में पारदर्शी रहें, ताकि अन्य लोग प्रार्थना, प्रोत्साहन और समर्थन में आपके साथ खड़े हो सकें। मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों को रखता हूं जो आपके समान रास्तों पर चले हैं और आपको याद दिला सकते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो मैं आपके ऊपर क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बोलना चाहता हूं। मैं वह हूं जो आपको हर निंदा से मुक्त करता है, हर उस जंजीर से जिसे दुश्मन आपके जीवन के चारों ओर बांधने की कोशिश करता है। चाहे वे जंजीरें व्यसन हों, अस्वस्थ रिश्ते हों, डर पैदा करने वाले हों या दमनकारी मानसिकताएं हों, उनमें कोई शक्ति नहीं है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन में ऊंची ऊंची बाधाएं देखें और उन्हें मेरे नाम पर आगे बढ़ने की आज्ञा दें। दुश्मन के झूठ का विरोध करें और उसे भागते हुए देखें। आप असहाय नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त हैं। जब आप विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र बदल जाता है। देवदूत शक्तियां जवाब देती हैं, मजबूत पकड़ निराशा को खत्म करती है, आशा को जन्म देती है। यह शक्ति आपसे नहीं है, बल्कि इसे आपको ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं और मेरी आत्मा को अपने भीतर रखते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने मन के दैनिक नवीनीकरण को कम न आंकें। अपने विचारों को मेरी प्रतिज्ञाओं से संतृप्त करें। मेरे वचन को पढ़ें, इस पर चिंतन करें और इसे अपना दृष्टिकोण बदलने दें। मेरे शब्द आपके हृदय में बोए गए बीज के समान हैं। वे ज्ञान, विश्वास और लचीलेपन की फसल पैदा करते हैं। यदि आप अपनी आत्मा को मजबूत करने में समय लगाते हैं, तो आप पाएंगे कि परीक्षण प्रबंधनीय हो। आपको गलत समझा गया। आपका जीवन एक जीवित उपदेश हो सकता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि बिना शर्त प्यार, धैर्य और अनुग्रह स्वार्थी गतिविधियों पर केंद्रित दुनिया में भी संभव है। मुझे आपकी रचनात्मकता के बारे में भी बात करने दें। मैंने आपके भीतर जो दिव्य चिंगारी रखी है, शायद आपके पास कलात्मक प्रतिभा है। लेखन, चित्रकारी, संगीत या खाना पकाने, डिजाइन करने या आयोजन करने का हुनर है। समझें कि रचनात्मकता मेरे अपने स्वभाव से बहती है। मैंने बोला और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। रंग और आकार सृजन में फूट पड़ते हैं। जब आप कुछ सुंदर बनाते हैं या सरलता से किसी समस्या का समाधान करते हैं, आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के मूल्य को कम न करें, उन्हें पूजा में मुझे अर्पित करें। उनका उपयोग दूसरों को खुशी, आशा या आराम देने के लिए करें। ऐसा करने से आप उन आशीर्वादों को बढ़ाते हैं जो मैंने आपको सौंपे हैं। जब जीवन जिम्मेदारियों का भंवर बन जाता है, आराम के महत्व को कभी न भूलें। मैंने आपको परिश्रम पूर्वक काम करने के लिए बनाया है, लेकिन साथ ही शांत क्षणों में सांस छोड़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए भी। प्रकृति की सुंदरता में आप पाएंगे कि विश्राम के ये क्षण आपकी आत्मा को तरोताजा कर देते हैं और आपके अगले कदमों के बारे में आपकी स्पष्टता को तेज कर देते हैं।
मेरे बच्चे, क्या आप अपने दिल में पुनर्जागरण की हलचल महसूस करते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में एक कंपन है, एक प्रत्याशा जिसे कई लोग महसूस कर रहे हैं। मैं अपनी उपस्थिति की वास्तविकता के लिए दिलों को जागृत कर रहा हूं, उन्हें निष्क्रियता से बाहर निकालकर मेरे साथ उत्साही रिश्ते में बुला रहा हूं। आप भी इस महान कदम का हिस्सा हैं। अपनी भक्ति की लौ को उज्जवल रूप से जलने दें। अपने अस्तित्व के हर रेशे से मेरी पूजा करें। अपनी आवाज को बेबाकी से उठने दें और अपनी आत्मा को अपनी पूजा में सत्य के जुनून के साथ प्रज्वलित होने दें। आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां चमत्कार स्वाभाविक घटनाएं बन जाते हैं और मेरी महिमा खुले तौर पर प्रदर्शित होती है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इन लपटों को दिन प्रतिदिन कैसे भड़का सकता हूं। मंदिर में अग्नि को जलाए रखने में समर्पित रहें। वह लौ आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको आराम देगी और दूसरों को भी मेरी ओर आकर्षित करेगी। हालांकि सतर्क रहें, क्योंकि जब संबंधों की उपेक्षा की जाती है तो धार्मिक दिनचर्या घुसपैठ कर सकती है। मेरा कभी यह इरादा नहीं था कि आप केवल अनुष्ठानों की सूची का पालन करें। मैंने आपको मुझे घनिष्ठ रूप से जानने के लिए बुलाया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, अपने दिल के रहस्यों को साझा करने के लिए, जैसा कि मैं आपके साथ साझा करता हूं। यह अंतरंगता आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में जान फूंक देती है, चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या आपकी सेवा के कार्य हों। संबंधों की धड़कन के बिना भी अच्छे कामों का पालन हो जाता है। हर दिन को इस प्रेमपूर्ण स्वीकारोक्ति के साथ शुरू करें कि मैं निकट हूं, मैं आपका उतना ही मित्र हूं जितना आपका राजा हूं, और मेरी इच्छा केवल आपकी आज्ञाकारिता नहीं है बल्कि आपकी संगति भी है। भले ही आप मेरी मित्रता के अयोग्य महसूस करें, मेरी उपस्थिति में कदम रखते हुए उस वास्तविकता को अपने दिल में उतरने दें। इसे आत्मविश्वास, कृतज्ञता और विस्मय को प्रेरित करने दें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको इन संदेशों के कुएं से पानी खींचते रहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक जगह है जहां मेरा शब्द लगातार घोषित किया जाता है, जहां मेरी शक्ति और अच्छाई की गवाही साझा की जाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है और आपको उन लोगों से जोड़ती है जो मेरी उपस्थिति के लिए तरसते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको इन संदेशों को आगे बढ़ाने वाले चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह सरल कार्य स्मरण की एक वेदी बनाने जैसा है, एक ऐसी जगह जहां आप मेरी आवाज सुनने के लिए वापस आ सकते हैं, अपने बोझ को साझा कर सकते हैं और जब भी आप थका हुआ महसूस करते हैं तो उत्साहित हो सकते हैं। सदस्यता लेने से आप न केवल अपने आध्यात्मिक विकास में निवेश करते हैं बल्कि असंख्य अन्य लोगों के लिए आशा की जीवन रेखा का विस्तार करने में भी मदद करते हैं। मेरे तरीकों की संगति और ज्ञान, नए खुलासे, ताजा मुलाकातों और समय पर ज्ञान के शब्दों की अपेक्षा करें जो आपके जीवन में प्रवाहित हो। जैसे ही आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो मेरा चेहरा चाहते हैं, आप विश्वासियों का एक जीवंत समुदाय बनाते हैं जो एकता में खड़े हैं। अब इस वादे को लेकर आगे बढ़ें, मेरे शब्दों को पकड़ें, क्योंकि वे आपके पूरे अस्तित्व के लिए जीवन चिकित्सा और पुनर्स्थापना है। जैसे ही आप मेरी उपस्थिति में रहते हैं, आप पाएंगे कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह मुझ में पाया जाता है। मेरे बच्चे, शांति से रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर युग और हर संघर्ष के अंत तक तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारा हूं। उस वास्तविकता में आराम करो, उसमें आनंद लो, क्योंकि तुम उस व्यक्ति द्वारा बुलाए गए हो जो कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं छोड़ता, और जो मुझ पर भरोसा करते हैं उन पर अनुग्रह और दया डालना कभी बंद नहीं करता। आप आगे बढ़ते हैं। विश्वास न केवल ईश्वर की योजना में अपने कंपास ट्रस्ट हो, बल्कि जो भी नेविगेट करने की आपकी क्षमता में झूठ आगे, यह जानने की स्वतंत्रता की कल्पना करें कि आपको अभी सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा ठीक उसी तरह से सामने आ रही है जैसे कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। यदि आप वास्तव में यह मानते हैं कि हर परीक्षण, हर आंसू और हर जीत आपको करीब से ले जा रही थी, आशीर्वाद के लिए, तय आशीर्वाद के लिए। विश्वास को भी आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यह विश्वास है कि सबसे अच्छा अभी भी आना बाकी है। जब आप अभी तक यह नहीं देख सकते हैं कि यह यिर्मयाह 17:7-8 के शब्दों पर विचार करता है, जो कहते हैं कि धन्य है जो प्रभु में भरोसा करता है, जिसका विश्वास है उसमें वे पानी द्वारा लगाए गए पेड़ की तरह होंगे, जो धारा से अपनी जड़ों को बाहर भेजते हैं। यह डर नहीं होता है। जब गर्मी आती है तो इसकी पत्तियां हमेशा हरी होती हैं। ने पहले से ही विश्वास की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन कर दिया
एक यह विश्वास था कि आप तूफानों के माध्यम से ले गए थे, और यह विश्वास है कि आपको इस अगले अध्याय विश्वास में ले जाएगा कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा है, कि भगवान सभी चीजों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं आपका अच्छा। क्या आप अब विश्वास के इस अटूट नींव के साथ क्या करेंगे? आप इसे अपने निर्णयों को, अपने कार्यों और अपने दृष्टिकोण को आकार देने की अनुमति कैसे देंगे? क्योंकि आप बहुतायत और नवीकरण के मौसम को गले लगाते हैं। आपको उस जीवन में साहसपूर्वक कदम उठाएंगे जो आपको यह जानकर इंतजार कर रहे हैं कि आपको निर्देशित किया गया है और गहराई से प्यार किया जाता है। यह अभी तक आना बाकी है और आप NA को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। एक तूफान को चुना गया है और एक नए सीजन की सुबह यहां है, क्योंकि प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करना शुरू कर देता है, जिसे आप बहुतायत के समय में कदम रख रहे हैं। इसलिए असाधारण है कि यह लगभग असली लगता है कि यह राहत का एक क्षणभंगुर क्षण नहीं है। आपके द्वारा सहन की जाने वाली हर चीज और जो कुछ भी किया है, उसे पकड़ने के लिए जो कुछ भी आप अपने द्वारा उठाए गए हर कदम को पकड़ते हैं, उस पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी समाप्ति। अनंत ज्ञान सिर्फ आपके लिए इस अध्याय को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, और अब आपके लिए यह पूरी तरह से गले लगाने के लिए आ गया है कि आपके द्वारा सामना किए गए परीक्षणों को पूरी तरह से गले लगाने के लिए कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। वे आपको बदलने के लिए थे। उन्होंने आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर कर दिया और भ्रम को छीन लिया। और जेम्स CH 1112 में शब्दों के बारे में खुद के बारे में सोचते हैं कि आप अपने आप के उच्चतम संस्करण के साथ संरेखित करते हैं। वह है जो परीक्षण के तहत दृढ़ता है, क्योंकि परीक्षण के लिए उस व्यक्ति को जीवन का मुकुट प्राप्त होगा जो प्रभु ने उन लोगों से वादा किया है जो आपको हर चुनौती से प्यार करते हैं। ओवरकम आशीर्वाद की ओर एक कदम था जो अब आपके जीवन में बहने के लिए तैयार है। क्या आप देखते हैं कि दर्द कैसे होता है? हालांकि मुश्किल आपके लिए तैयार कर रहा था यह बहुतायत, उस ताकत को आपने जो लचीलापन आपके द्वारा बनाया गया है और आपके द्वारा सीखे गए सबक ने आपको इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है। क्या आप इस क्षण के लिए तैयार हो गए होंगे यदि आपने उस आग को सहन नहीं किया है जो आपको संघर्षों को परिष्कृत करता है? एक बार ऐसा लगता था कि एक बार यह समझ में आता है कि आपकी नई वास्तविकता का निर्माण कुछ भी नहीं है। हर अनुभव को बर्बाद कर दिया गया था। एक उद्देश्य था कि आप जिस पूर्ति के बारे में अनुभव करने वाले हैं, उसके लिए आप जिस तरह से अनुभव करने वाले हैं, वह है कि बहुतायत का यह मौसम आपकी मानसिकता को स्थानांतरित करने का समय है जो आप नहीं हैं। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आप एक ऐसे जीवन में कदम रख रहे हैं जहां संपन्न हो रहा है आपका नया सामान्य है। क्या आप अपने दिल को पूरी तरह से खोल सकते हैं कि आप इस बहुतायत के लायक हैं? जो कुछ ऐसा नहीं है जिसका आपको पीछा करने या मजबूर करने की आवश्यकता है। यह पहले से ही आपके साथ एक व्यवस्था विवरण 28 के रूप में संरेखित है। 12 वादा करता है कि प्रभु मौसम में अपनी जमीन पर बारिश भेजने के लिए अपने इनाम के भंडार को खोल देगा और अपने NA हाथों के सभी कामों को आशीर्वाद देने के लिए। आप इस वादे में कैसे कदम उठाएंगे कि यह जानकर कि आप दोनों से पहले आशीर्वाद हैं, और दैवीय रूप से नियुक्त किया गया यह अध्याय भी कृतज्ञता के लिए एक कॉल है, क्योंकि आप अपने विश्वास के फलों का अनुभव करना शुरू करते हैं और दृढ़ता उस यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए समय लेती है जो आपको यहां लाया। क्या आप इस क्षण के लिए सबसे अधिक आभारी हैं कि आपके विश्वास ने आपको कैसे आगे बढ़ाया है जब आप आगे नहीं देख सकते हैं कि यह एक चुना है? तो यह आपका समय है कि आपके जीवन में बहने वाली बहुतायत सिर्फ यह नहीं है कि यह आध्यात्मिक भावनात्मक है और यह गहराई से पूरा करना है कि रिश्तों को पूरा करना, आपको उन अवसरों का उत्थान करना जो आपके उद्देश्य और शांति के साथ संरेखित करते हैं, जो इस नए सीजन को समझने के लिए आपको याद दिलाता है कि यशायाह 61 में आपके प्रकाश के लिए शाइन आ गया है और प्रभु की महिमा आपके द्वारा उगती है। आपका प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है और ब्रह्मांड अतिप्रवाह के साथ जवाब दे रहा है। आशीर्वाद एक खुले दिल के साथ इस क्षण को गले लगा रहा है और खुशी के विश्वास की भावना है कि जो आपके जीवन में आ रहा है वह सिर्फ इतना नहीं है कि यह पर्याप्त से अधिक है कि आप एक वास्तविकता में कदम रख रहे हैं जो आपके उच्चतम आत्म को दर्शाता है और पूरी तरह से संरेखित करता है। आपके दिव्य उद्देश्य के साथ यह सिर्फ बहुतायत की सुबह नहीं है, यह अंतहीन संभावनाओं से भरे जीवन की शुरुआत है।
और खुशी और खुशी। अब यह सवाल नहीं है कि क्या आप इसके लायक हैं, क्योंकि आप करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से खुद को प्राप्त करने की अनुमति देंगे। उस बहुतायत का दावा करने के लिए तैयार है जो हमेशा से आपके लिए इंतजार कर रहा है। एक चुना हुआ, एक भौतिक धन या दृश्यमान उपलब्धियों से बहुत अधिक है। सच्ची बहुतायत एक गहरा कुआं है, जो एक गहन आंतरिक शांति और एक जीवन है जो आपकी आत्मा की सर्वोच्च कॉलिंग के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है। नया अध्याय। आप उन अवसरों का सामना करेंगे जो आपके स्पिरिट कनेक्शन के साथ गहराई से गूंजते हैं, जो आपको उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, और उन अनुभवों को प्रेरित करते हैं जो आपके मूल्य और आपके दिव्य पथ चित्र को खुद से घिरे हुए हैं, जो न केवल आपके मूल्य को पहचानते हैं बल्कि आपकी ऊर्जा को संजोते हैं और आपकी खुशी और विकास में योगदान करते हैं। ये रिश्ते और क्षण जीवन में एक समृद्धि पैदा करते हैं जो अब तक मौद्रिक लाभ को पार कर जाता है। यह बहुतायत में है। अपने सबसे कठिन अर्थों में आपने यह नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र जो एक बार स्थिर या चुनौतीपूर्ण महसूस करते थे, अब उल्लेखनीय आसानी के साथ प्रवाहित होते हैं, जो आपने सोचा था कि अचानक बंद हो गए हैं। ओपन के अवसर जो आपने सपना देख रहे हैं, वह अथक प्रयास की आवश्यकता के बिना दिखाई दे रहे हैं। यह दिव्य संरेखण की सुंदरता है। ब्रह्मांड ने आपके प्रेम की दयालुता के विश्वास और अथक दृढ़ता को उस ऊर्जा का जवाब दिया है जो आपको उन तरीकों से कई तरह से लौटा दिया जा रहा है जो उन तरीकों से गुणा कर रहे हैं। डीफाई स्पष्टीकरण। यह केवल संयोग नहीं है या भाग्य को चुना गया है, जिसे गैलेटियंस 6:9 के रूप में चुना गया है। हमें याद दिलाता है आपके रास्ते में सही रहने के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता में से आपके जीवन में बहुतायत से यह नहीं है कि यह आपके उच्चतम आत्म के साथ आपके संरेखण का स्वाभाविक परिणाम है। यह आपके लचीलापन, विकास और विश्वास के लिए एक दिव्य इनाम है जो यह साबित कर रहा है कि ब्रह्मांड हमेशा काम कर रहा है आपका पक्ष। अभी तक जब आप बहुतायत के इस मौसम में कदम रखते हैं तो इसे खुली बाहों के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है, और एक खुले दिल को किसी भी शक या आशंकाओं को छोड़ देता है कि आप फुसफुसा नहीं हैं, कि आप तैयार नहीं हैं, या आपके द्वारा किए गए इन आशीर्वादों के विश्वास के लिए अयोग्य हैं। और उस व्यक्ति में जो आपको याद है कि इफिसियों 3:2.20 का वादा है कि ईश्वर हम सभी से अधिक करने में सक्षम है, हम उसकी शक्ति के अनुसार पूछते हैं या कल्पना करते हैं जो हमारे भीतर काम पर है, इससे पहले कि आप सबूत हैं कि ब्रह्मांड आपको जानता है कि आप हैं, इस क्षण के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप उस प्रतिज्ञान बहुतायत के वजन को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता भी उस यात्रा को पहचानती है जो आपको यहां लाया, और उन चुनौतियों का सम्मान करें जो आपको प्रत्येक संघर्ष को परिष्कृत करते थे। स्टोन प्रत्येक में धैर्य में एक सबक में देरी होती है, और प्रत्येक बंद दरवाजे को एक बेहतर करने के लिए एक पुनर्निर्देशन अब बेहतर है कि आप जिस आसानी से अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, यह आपके विश्वास और लचीलापन से पानी में लगाए गए हर बीज का फल है। यह आपका क्षण है उन बहुतायत में जो हमेशा आपके लिए है। उस पर भरोसा है कि आप वास्तव में वह हैं जहां आप होने वाले हैं, कि आप इस मौसम में पूरी तरह से कैसे कदम उठाएंगे, और डर और झिझक से आप अपने आप को खुशी की पूर्ति और शांति को गले लगाने की अनुमति देंगे, जो कि रहे हैं आपके लिए एक चुना जा रहा है। यह आपका समय है जब ब्रह्मांड ने आपके पक्ष में हर विवरण को संरेखित करने की साजिश रची है, और अब आप जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है कि आपके दिल को अपने संदेह को छोड़ दें और जीवन में बोल्ड बलि को, उस जीवन में जो आप हमेशा नियत रहे हैं। जैसा कि आप इस नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, इसे चुना है, इस सत्य को गाइड करें कि आप बहुतायत से गाइड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके जीवन में डालने वाले आशीर्वादों को प्रवाहित करने के लिए है, यह आपके लिए आनंद लेने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए लहर बनाने वाले को साझा करने के लिए है, जो उत्थान और उत्थान को साझा करने के लिए है, जो उत्थान और उत्थान है, जो उत्थान है, और अपने आस पास के लोगों को प्रेरित करें। जब आप कृतज्ञता के साथ प्राप्त करते हैं और उदारता के साथ देते हैं, तो आप एक बर्तन बन जाते हैं जिसके माध्यम से बहुतायत साझा करने के लिए इस कार्य को प्रसारित करना जारी रखता है। न केवल दूसरों को आशीर्वाद देता है, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि के चक्र को जीवित रखता है, क्योंकि ल्यूक 6:38 हमें याद दिलाता है
और यह आपको एक अच्छा उपाय दिया जाएगा जो एक साथ हिलाया गया एक अच्छा उपाय है और दौड़ने से आपकी गोद में डाला जाएगा। यह आपके समय को चुना गया है जो आपके द्वारा हर बाधा की बाधा को पूरा करता है, जिसे आप पर काबू पा लेते हैं और विश्वास के हर क्षण को आप लाने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु ने आपने ब्रह्मांड और अपने आप को दिखाया है कि आप उस जीवन के लिए मजबूत और योग्य हैं जो आप उस सभी को एक पल के लिए प्रतिबिंबित करने का सपना देख रहे हैं जो आपने सहन किया है। और यह कैसे आकार दिया है आप इस बहुतायत को भी महसूस नहीं करते हैं। यहां जाने के लिए जो यात्रा की गई थी उसे जानने के लिए, यह जानने के लिए कि इस सीजन को, बहुतायत के इस मौसम को गले लगाने के साथ, विश्वास के साथ, यह जानकर कि यह सिर्फ आपकी दृढ़ता के लिए एक इनाम नहीं है, यह आपका जन्म का अधिकार है कि आप हमेशा आनंद, शांति और पूर्ति की पूर्णता का अनुभव करने के लिए थे। यह देखने में मुश्किल है, लेकिन यहां तक कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा था, जो आपको इस क्षण में लाने के लिए हर विवरण को संरेखित कर रहा था। रोमियो 8:20 हमें आश्वस्त करता है और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। कि आप अब और भी अधिक गहराई से कैसे भरोसा कर सकते हैं, यह जानकर कि सब कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि यह इस नए अध्याय को आपको कृतज्ञता और नए सिरे से शुरू करने के उद्देश्य से भरने देना चाहिए। प्राप्त किया और जिस विश्वास का आपने पोषण किया है वह अकल्पनीय आशीर्वाद के इस मौसम में चलते हैं। अपने आप से पूछें कि आप अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इन उपहारों का उपयोग कैसे करेंगे। अब आप जिस आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं वह अंतिम गंतव्य नहीं है, लेकिन कृतज्ञता के प्रत्येक क्षण के साथ, उदारता के प्रत्येक कार्य के साथ आने वाली बड़ी चीजों के लिए नींव। आप अपने आप को और भी अधिक गहराई से दैवीय बहुतायत विश्वास के प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं कि ब्रह्मांड साजिश कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, और प्रत्येक कदम को जॉय, फेथ और अचूक ज्ञान के साथ आगे बढ़ाने के लिए कि आप ठीक वही हैं जहां आप चुने जाने वाले हैं। अपने रास्ते पर एक प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है और आगे का भविष्य खुले हथियारों के साथ वादा से भरा हुआ है, और एक खुला दिल, यह जानते हुए कि आशीर्वाद का यह मौसम कुछ असाधारण की शुरुआत है कि आप इस उपहार का सम्मान कैसे करेंगे और आप इसके साथ क्या करेंगे। जीवन को चुना, आपने एक लंबी रात को चुना है और एक नई वास्तविकता की सुबह यह है कि आप संघर्ष के अंत तक पहुंच गए हैं, जो एक बार अपने दिनों को परिभाषित करते हैं, और अब यह अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है, अपनी शक्ति को अनपेक्षित रूप से दावा करने के लिए और आपके द्वारा हमेशा ज्ञात जीवन को जीने के लिए। आपके लिए उन पाठों के लिए है जो आपने सीखी है, जो आपने खेती की है, और आपके द्वारा बनाई गई लचीलापन केवल अतीत के अवशेष नहीं है, जो वे उपकरण हैं जो उपकरण है। इस असाधारण अध्याय में साहसपूर्वक कदम के रूप में आपको मार्गदर्शन करेंगे। यह एक कठिन मौसम के अंत से अधिक है, यह कुछ असाधारण की शुरुआत है जिसे आप अब संघर्षों से आकार नहीं देते हैं कि एक बार आपको तौला जाता है। इसके बजाय आप जिस तरह से गुलाब से परिभाषित होते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से आप प्रतिकूलता को उद्देश्य में बदल देते हैं और स्टेपिंग स्टोन्स में चुनौतियों को 2 कुरिन्थियों 4 के शब्दों पर विचार करें, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानी हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रही है, जो अब तक उन सभी दर्द को पूरा करती है जो आपने तैयार किए हैं। विजय के इस मौसम के लिए क्या आप देखते हैं कि आप अपनी यात्रा कितनी दूर आ गए हैं। आपकी महानता में से आपने जिस विश्वास का प्रदर्शन किया है, उस पर आपने जो विश्वास किया है और जिस परिवर्तन से आप इसे देख रहे हैं, वह उस व्यक्ति के लिए एक वसीयतनामा है जिसे आप हमेशा संयुक्त राष्ट्र के ब्रह्मांड बनने के लिए नियत हैं। और अब यह आशीर्वाद के साथ जवाब दे रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि शिफ्ट, आप समझ सकते हैं कि यह नया अध्याय केवल एक अंत नहीं है, बल्कि आपके बेतहाशा सपनों के लिए एक लॉन्चिंग पैड है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खुला रहने दें और अपने मन को अपने उच्चतम स्व की दृष्टि पर केंद्रित रखें। सबसे बुरा आपके पीछे एक चुना गया है। अब एक समय है कि एक भविष्य की कल्पना करने के लिए, एक भविष्य की कल्पना करने के लिए, बड़े समय के साथ एक भविष्य की कल्पना करने का समय है। सक्षम और उस महानता के लिए तैयार करने में सक्षम, जो आपके द्वारा सहन की गई असफलताओं का इंतजार करती है। उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है।
वे आपकी कहानी के अंतिम अध्याय नहीं थे, लेकिन जीवन की नींव अब आप आग में सोने की तरह सोना कर रहे हैं, जो आप मजबूत, समझदार और अधिक उभरे हैं। यशायाह 4031 से पहले की तुलना में रेडिएंट प्रोत्साहन प्रदान करता है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे ईगल्स की तरह पंखों पर चढ़ेंगे और वे थके हुए नहीं होंगे। वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। यह आपके पंखों को फैलाने का समय नहीं है, और प्रचुर मात्रा में जीवन में देखा गया है कि आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं और तय नहीं है। और अपने जीवन में अब आशीर्वाद को गले लगाने से डरो मत। संघर्ष खत्म हो गए हैं। उन्होंने आपको परिष्कृत किया है और आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है कि आप इस नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ क्या बनाएंगे। आप अपने प्रकाश को दुनिया में और भी तेज चमकने की अनुमति देंगे। आगे यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं है, यह एक जीवन की शुरुआत है जो आपकी उच्चतम क्षमता को दर्शाता है। सबसे अच्छा अभी तक एक को चुना जाना है और आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, आगे चलने के लिए तैयार हैं, जो आपके द्वारा हर बाधा की बाधा को पूरा करता है, जिसे आप पर काबू पा लेते हैं और विश्वास के हर क्षण को आप लाने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु ने आपने ब्रह्मांड और अपने आप को दिखाया है कि आप उस जीवन के लिए मजबूत और योग्य हैं जो आप उस सभी को एक पल के लिए प्रतिबिंबित करने का सपना देख रहे हैं, जो आपने सहन किया है और यह कैसे आकार दिया है। आप इस बहुतायत को भी महसूस नहीं करते हैं। यहां जाने के लिए जो यात्रा की गई थी, उसे जानने के लिए, यह जानने के लिए कि इस सीजन को, बहुतायत के इस मौसम को गले लगाने के साथ, विश्वास के साथ, यह जानकर कि यह सिर्फ आपकी दृढ़ता के लिए एक इनाम नहीं है, यह आपका जन्म का अधिकार है कि आप हमेशा आनंद, शांति और पूर्ति की पूर्णता का अनुभव करने के लिए थे। यह देखने में मुश्किल है, लेकिन यहां तक कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा था, जो आपको इस क्षण में लाने के लिए हर विवरण को संरेखित कर रहा था। रोमियो 8:20 हमें आश्वस्त करता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। कि आप अब और भी अधिक गहराई से कैसे भरोसा कर सकते हैं, यह जानकर कि सब कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि यह इस नए अध्याय को आपको कृतज्ञता और नए सिरे से शुरू करने के उद्देश्य से भरने देना चाहिए। वी प्राप्त किया, और जिस विश्वास का आपने पोषण किया है, वह अकल्पनीय आशीर्वाद के इस मौसम में चलते हैं। अपने आप से पूछें कि आप अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इन उपहारों का उपयोग कैसे करेंगे। अब आप जिस आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, वह अंतिम गंतव्य नहीं है, लेकिन कृतज्ञता के प्रत्येक क्षण के साथ, उदारता के प्रत्येक कार्य के साथ आने वाली बड़ी चीजों के लिए नींव। आप अपने आप को और भी अधिक गहराई से दैवीय बहुतायत विश्वास के प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं कि ब्रह्मांड साजिश कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, और प्रत्येक कदम को जॉय, फेथ और अचूक ज्ञान के साथ आगे बढ़ाने के लिए कि आप ठीक वही हैं जहां आप चुने जाने वाले हैं। अपने रास्ते पर एक प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है, और आगे का भविष्य खुले हथियारों के साथ वादा से भरा हुआ है, और एक खुला दिल, यह जानते हुए कि आशीर्वाद का यह मौसम कुछ असाधारण की शुरुआत है कि आप इस उपहार का सम्मान कैसे करेंगे और आप इसके साथ क्या करेंगे। जीवन को चुना, आपने एक लंबी रात को चुना है, और एक नई वास्तविकता की सुबह यह है कि आप संघर्ष के अंत तक पहुंच गए हैं, जो एक बार अपने दिनों को परिभाषित करते हैं, और अब यह अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। अपनी शक्ति को अनपेक्षित रूप से दावा करने के लिए और आपके द्वारा हमेशा ज्ञात जीवन को जीने के लिए, आपके लिए उन पाठों के लिए है जो आपने सीखी है, जो आपने खेती की है, और आपके द्वारा बनाई गई लचीलापन केवल अतीत के अवशेष नहीं है, जो वे उपकरण हैं जो उपकरण हैं। इस असाधारण AR अध्याय में साहसपूर्वक कदम के रूप में आपको मार्गदर्शन करेंगे। यह एक कठिन मौसम के अंत से अधिक है, यह कुछ असाधारण की शुरुआत है जिसे आप अब संघर्षों से आकार नहीं देते हैं कि एक बार आपको तौला जाता है। इसके बजाय आप जिस तरह से गुलाब से परिभाषित होते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से आप प्रतिकूलता को उद्देश्य में बदल देते हैं, और स्टेपिंग स्टोन्स में चुनौतियों को 2 कुरिन्थियों 4 के शब्दों पर विचार करें, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानी हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रही है, जो अब तक उन सभी दर्द को पूरा करती है जो आपने तैयार किए हैं।
विजय के इस मौसम के लिए क्या आप देखते हैं कि आप अपनी यात्रा कितनी दूर आ गए हैं? आपकी महानता में से आपने जिस विश्वास का प्रदर्शन किया है, उस पर आपने